अस्सलाम वालेकुम जोड़ वाशिन सलामत वाशिन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो माय नेम इज सीमा अजीज एंड यू आर वाचिंग माय डेली व्लॉग्स। आज था सैटरडे वाले दिन, मतलब हॉलिडे। इतना पुरसुकून दिन होता है कि मत ही पूछें। लेकिन हम माओ की जो आदत होती है सुबह 5 बजे या 6 बजे उठने की, वो नहीं जाती। डेली रूटीन पर तो हमारी आंख खुलती नहीं, लेकिन जिस दिन छुट्टी हो तो उस दिन फौरन जो है आंख खुल जाती है। आज मेरी आंख सुबह 8 बजे खुल गई थी। हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो रोजाना की रूटीन होती है ना, माइंड उसी को ही जो है फॉलो करने लग जाता है। लेकिन हमारा माइंड जो है ना, उस दिन थक जाता है जिस दिन उठना होता है सुबह सुबह स्कूल के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए, ऑफिस के लिए। खैर मैं उठी और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर बैठी। मेरी बेटी उठ जाती है मेरे साथ, तो मैं उसको लेकर बाहर आ गई। बच्चा मेरा बेटा वो सो रहा था, हस्बैंड सो रहे थे। मैंने कहा चलो इनको आराम करने दो। मैं थोड़ी देर बाहर बैठी, खुली हवा में सांस ली। बहुत फ्रेश एयर जो है वो सुबह सुबह चल रही होती है। पहले मैंने सोचा मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा यार क्या खुद के लिए एक पराठा एक चाय बनाऊँ, तो अकेले में नाश्ता करने का मज़ा ही नहीं आता मुझे। मैंने कहा आज तो सैटरडे है, आज हम सब मिलके एक साथ नाश्ता करेंगे। तो मैंने भी वेट किया कि सब उठें, फिर उसके बाद हम साथ में मिल के नाश्ता करेंगे। काफ़ी देर बैठे, उसके बाद मैंने सोचा चलो बाहर ही आई हूँ तो मैं बाहर सारा सहन जो है धो लेती हूँ। मेरा एक काम तो है सुबह सुबह जो है निपट जाएगा। फिर मैं जब सहन धोती हूँ बाहर को ना, तो यकीन करें इतना फ्रेश फील होता है, सारा क्लीन हो जाता है, सारी मिट्टी डस्ट वगैरह भी क्लीन हो जाती है। जब हम घर की सफाई करते हैं, फिर जब हम अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, तो इतनी मिट्टी अंदर जो है पाँव के साथ लग के नहीं आती है। दूसरा ये फ़ायदा होता है गर्मियों में जब आप धोते हो ना सहन को, तो बिल्कुल एक ठंडी ठंडी जो होती है ना फीलिंग आ रही होती है, बड़ा मज़ा आता है, ठंडा ठंडा लग रहा होता है। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, वो ये है कि जब हम लड़कियाँ अपनी माँ बाप के घर जा रही होती है ना, तो उससे पहले हमें क्या क्या तैयारी करके जानी चाहिए। कि घर जाते वक्त तो हमें इतनी खुशी होती है, इतनी एक्साइटमेंट होती है। जो काफ़ी टाइम, जैसे हम लोग हैं जो काफ़ी दूर रहते हैं, हम इतने दूर अपने शहर से रहते हैं और साल बाद एक दफ़ा अपने मामा के घर जाते हैं मिलने उनसे और उनके पास रहने जाते हैं, उसकी ना एक अच्छी सी तैयारी करके जाया करें। पहले हमारे बच्चे नहीं होते थे तो हम क्या थे, बस बैग पैक किया और निकल गए। ज़्यादा कुछ सामान नहीं होता था, बस 2-3 कपड़े होते थे, एक जूते होते थे, बैग में रख दिए थे और आराम से निकल जाते थे। लेकिन जब आपकी बच्चे हो जाते हैं ना, तो आपको इतने सारी चीज़ें एक साथ आपको लेके चलने पड़ता है, मैनेज करके चलना पड़ता है ना, कि आपकी सोच होती है। जब आप दूर होते हो तो फिर आप सामान जब लेके घर जाते हो अपनी अम्मी के घर, बैग खोलते हो और तो पता चलता है कि यार ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। अगर आपने इस तरह नहीं करना, आप भी चाहते हैं कि आप अपना सब कुछ जो है पैक करके आराम से घर की तरफ निकले, तो उसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब पहला बेटा हुआ था, मैं भी ऐसी कन्फ्यूजन में जो थी रहती थी और सारा कुछ भूल जाती थी, बहुत कुछ भूल जाती थी यहाँ पे। और उसके बाद जब मैं घर पहुँचती थी तब मुझे याद आता था, ओए मैंने ये चीज़ नहीं उठाई, ओए मैंने वो चीज़ नहीं उठाई। मैंने जाना है अपने सिटी यानी अपनी मम्मा के घर, तो अब मैं कैसे पैकिंग करना स्टार्ट करूँगी। मुझे यहाँ पे रह गए 1 हफ्ते। अब इन 1 हफ्तों में मुझे अपनी सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करनी है। सबसे पहली टिप तो ये है कि जब आप जाने लगे तो उसके 1 हफ्ता पहले ही आपने तैयारी करना शुरू कर देने हैं। तो आपने सबसे पहले उन सारे कपड़ों को जो है निकाल के रख देना है जो आप लेके जाएंगी, वो आपके हों या आपके बच्चों के हों। उनको धो के प्रेस करके ना अलमारी में ऐसी जगह रख दें जहाँ पे आपको पता चले कि इन सारे कपड़ों को मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बैग में डाल देने हैं। जिससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारे कपड़े मैंने लेके जाने, इसके अलावा मैंने कोई और कपड़े नहीं लेके जाने। 1 हफ्ते आपके पास टाइम होता है कि आप सोचें कि और आप कौन से कपड़े लेके जाना चाहती हैं। नेक्स्ट टिप ये होती है कि आपने एक लिस्ट बनानी है, उसमें आपने सब कुछ मेंशन करना है कि मैंने ये चीज़ ले जानी है। मैंने जैसे चार्जर, मोबाइल, क्रीम, शैम्पू, साबुन, व्हाटएवर जो आप चीज़ें अपने साथ कैरी करके ले जाना चाहती हैं ना, वो सारी चीज़ें एक पेज पे लिख के अपने पास रख लें। जब आपका लास्ट डे होगा ना, जिस दिन आपने जाना होगा, उससे 2 दिन पहले आपने वो सारी चीज़ें जो है उसमें से पेज में से चेक करके जो है सारी चीज़ें अपने पैक करनी है, ताकि आपका कोई भी चीज़ जो है मिसिंग ना हो, कोई भी चीज़ रह ना जाए। और तीसरी टिप ये है कि जब भी आप अपने मम्मा के घर जाती हैं रहने के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, लाइक आप बहुत दूर रहती हैं, जैसे मैं रहती हूँ, अब लाइक मैंने अभी जाना है तो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मैं रहने जाऊँगी। आपने अपने हस्बैंड के ऊपर सारी वो चीज़ें ज़रूरत की जो है खरीद के यहाँ से लेके जानी है। ज़रूरत की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, शैम्पू है, साबुन है, क्रीम है, फेस वॉश है, डव सोप है, व्हाटएवर जो भी आप सोप यूज़ करते हैं वो, बच्चों के पैम्पर हैं, क्रीम है, बच्चों की सनस्क्रीन है, वाइप्स है, पाउडर है, जो भी आपके बच्चे इस्तेमाल करते हैं या आप जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं ना, उन सब को ख़रीद के बाय करके, न्यू बाय करके ना अपने पास अपने बैग में रखें और उनको जो है अपने साथ लेके जाएं। इससे ये होगा कि आपकी कोई भी चीज़ जो है ख़त्म नहीं होगी और आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे अपना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने माँ के घर जाते हो तो वहाँ पे आपके पास कोई
चीज़ आपको ना मिली हो, फॉर एग्जांपल आपका शैम्पू ख़त्म हो गया हो, तो आपने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोलना होता है कि यार मेरे पास ये चीज़ ख़त्म है तो उसके पैसे मुझे भिजवा दे। चीज़ करने से बेहतर है कि आप अपने सारे प्रोडक्ट्स ले लें। जैसे कि मैं यहाँ पे आज जाके सारी शॉपिंग करके आई हूँ। जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, लाइक ये क्रीम मैंने लिया था अपने लिए, मैं ख़रीद के ले आई और इसका बहुत अच्छा जो है मुझे रिज़ल्ट भी मिला था। तो उसके बाद मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। मैं आज जाके वो सारी चीज़ें लेकर आई जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में 6 साल की शादी में सीख लिया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी ऐसी गलतियाँ मत किया करें। वहाँ पे जब आप पहुँचती हैं और साबुन शैम्पू आपका कुछ ख़त्म हो, तो माँ के घर से या माँ से मांगना भी अच्छा नहीं लगता शादी के बाद। तो आपने ये चीज़ अपने पहले प्रिपेयर करके रख देनी है। इसके अलावा जब भी आप जाएँ तो सबसे पहले अपने बच्चों के जो जितने टॉयस वगैरह है ना, सारे लेकर नहीं जाएँ। बस इतना लेकर जाएँ कि आपको पता हो कि इतने से मेरे बच्चे जो हैं खेल लेंगे और ये काफ़ी है, इनफ है। कि जब बच्चे अपने मेरी नानी के घर, अपने नाना के घर या नानी के घर जाते हैं, तो वहाँ पे दूसरे बच्चे भी होते हैं मौजूद जिनके पास टॉयज़ होते हैं। फिर आपके बच्चे के पास ना हो तो अगला बच्चा जो है वो अपनी टॉयज़ शेयर नहीं करता और आपके बच्चा जो है वो कहता है, रोने लग जाता है कि अचानक से कि यार मेरे पास तो टॉयज़ नहीं है। तो आप उनके टॉयज़ उनके साथ थोड़े से लेके जाएँ। बच्चों के जो टॉयज़ वाला बैग है या शॉपर है, जो भी है, वो आपने अलग से थोड़े से पैक करके लेके जाने होते हैं। बच्चों के जो जूते होते हैं, जैसे स्लीपर्स वगैरह घर में वो पहनते हैं, वॉशरूम में पहनते हैं, वो आप ज़रूर लेके जाया करें, क्योंकि आप जब मामा के घर में जा रही होती हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती और आप ढूंढते रह जाते हैं और उसके बाद आपको न्यू बाई करनी पड़ जाती है। क्योंकि जो भी वाटर बॉटल्स हैं, अगर आप घर में भी उनको वाटर बॉटल से पानी देती हैं तो वो भी साथ लेके जाएं, ताकि आपको वहाँ पे भी नया लेने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले तो आपने एक बड़ा सूटकेस जो है जिसमें आप कपड़े रखते हैं, उसमें सिर्फ आपने कपड़े रखने हैं। नेक्स्ट आपने एक बैग बनाना है जिसमें आपने सिर्फ अपने यूज़ के प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उसमें वो सारी चीज़ें शॉपर में डाल के उस बैग में आप रख सकते हैं। इसके अलावा फिर आपने एक चार्जर वाला, जिसमें आप चार्जर रखें, हेडफोन रखें और जो भी आप यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो रखें। और रास्ते के लिए आपने ज़रूर रास्ते के लिए कुछ ना कुछ जो है ना लेके जाना होता है खाने के लिए, क्योंकि बच्चे अगर आपके साथ हों तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी आप खाने के लिए बच्चों के लिए ले जाएं, या घर से बना के ले जाएं या फिर कहीं से बाय करके लेके जाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब आप सफ़र में होते हैं ना तो बच्चों को भी कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं, फैशन वाले डिज़ाइन वाले कपड़े पहना के नहीं लेके जाएं। इतना लंबा सफ़र होता है, आप बच्चों को जो है थका देंगे और वो भी आपको तंग करने लग जाएंगे। और आप खुद भी ऐसे कपड़े पहने ना जो वो आपके लिए बहुत खुले डुले और बहुत सॉफ्ट हो। और दूसरा ये, आपने 2 चादरें अपने साथ लेनी है, एक जो आप पहनेंगी, एक आप अपने हाथ में लेके जाएंगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे सो जाते हैं, उनके ऊपर कोई चादर बिछाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही होती उस टाइम, तो आप अपनी वो दूसरी चादर यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और अपने मोबाइल में ना सारे कार्टून्स वगैरह डाउनलोड करके जाया करें, क्योंकि रास्ते में बच्चे जो हाल करते हैं ना, ओहो मत ही पूछे। तो कार्टून ये होता है कि उनका दिल थोड़ा देर बहल जाता है। और मेरी लास्ट टिप ये है कि जब भी आप अपनी माँ की तरफ जाए ना, तो अपने हाथ में ना कुछ पैसे जो है सेव कर लिया करें। लाइक कुछ महीने पहले से ही आप सेव करना शुरू कर दें, ताकि आप वहाँ जब जाएँ आपके हाथ में थोड़े बहुत पैसे हों, आप मांगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास भी मौजूद हो। क्योंकि एक बच्चे जो होते हैं उनके खर्चे बहुत होते हैं, वहाँ पे सम टाइम कोई चीज़ मंगवानी होती है, किसी को कुछ देना होता है, तो आपके हाथ में पैसे लाजमी, आपके अकाउंट में लाजमी थोड़े बहुत पैसे होने ही चाहिए। बेशक आप हस्बैंड की जेब से निकाल लें, चोरी कर लें, वटएवर, लेकिन आपने अपने पास पैसे सेव करके लेके जाने लाजमी है, ठीक है। चीज़ के अलावा भी आपने खर्चा लाजमी लेना है अपने हस्बैंड से। जब आप अपनी मदर के घर होती हैं तो वहाँ पे भी आपने अपने हस्बैंड से एक डिमांड रखनी होती है कि मुझे इतना खर्चा चाहिए, मुझे इतने दिन रहना है, तो मुझे इतना हर महीने आपने देने हैं। आप उस खर्चे को अपने मुताबिक मांग सकते हैं, ठीक है। कोई ये नहीं है कि एक फिक्स अमाउंट जो है आप उनसे मांगी, जितना आपके शौहर की जेब की इजाज़त होती है ना, उतनी अमाउंट आप मांग सकते हैं। अगर आप भी शादीशुदा हैं और अपनी माँ के घर जाती हैं तो ये टिप्स मेरी ज़रूर आपके काम आएगी। आज मेरी इन्फॉर्मेटिव कुछ बातें मैंने आपको शेयर की हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि क्या मैंने ये बातें सही की हैं या नहीं की हैं। तो खैर फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।